हेलो बच्चों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है तो थोड़ा आपकी तबीयत का ध्यान रखिए। ठीक है। देखो आप अपन पहले तो पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या देखा था। पिछली क्लास में अपन ने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अपन स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और अपन ने देखा था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर थे वो कौन थे, ब्रिजिलियस। और अपन ने देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आया था वो क्या आया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आया था यूरिया। यूरिया आया था तो यूरिया किससे बना हुआ था, यूरिया था अमोनियम साइनाइड से, जो कि उसको किसी फिक्स टेम्परेचर पे हीट करके अपन क्या निकाल रहे थे, यूरिया निकाल रहे थे। ठीक है। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि कार्बन के टाइप्स, कार्बन के टाइप्स कितने टाइप, कितने तरह के कार्बन होते हैं, तीन तरह के कार्बन थे। तीन तरह के कार्बन कौन कौन से थे, प्राइमरी कार्बन था, सेकेंडरी कार्बन था और टर्शरी कार्बन था। प्राइमरी कार्बन वो थे जिसके अंदर सिर्फ वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, जो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। और जो सेकेंडरी कार्बन था वो उसके अंदर एक कार्बन दो कार्बन से अटैच था। और टर्शरी कार्बन कौन सा था, जिसके अंदर तीन कार्बन से अटैच थे, कौन सा, एक कार्बन। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच, तीन कार्बन से। और क्वाटरनरी कार्बन था लास्ट, जो कि अपन ने देखा था उसके अंदर अपन ने चार कार्बन को अटैच कर रहे थे, किससे, एक कार्बन से। ठीक है। और आज हम देख रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। आज क्या देखने वाले हैं अपन, टाइप्स ऑफ एल्कोहल और टाइप्स ऑफ अमीन। क्या क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एल्कोहल और टाइप्स ऑफ अमीन। टाइप्स ऑफ एल्कोहल कितने तरह के होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। और ये भी टाइप्स ऑफ अमीन भी तीन तरह के होते हैं। ठीक है। आज अपन देखते हैं कि ये आगे क्या क्या होता है। ठीक है। सॉरी बच्चों। टाइप्स ऑफ एल्कोहल, टाइप्स ऑफ एल्कोहल आर, टाइप्स ऑफ एल्कोहल आर थ्री टाइप्स। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप यानी कि होता कौन सा ग्रुप है ये, एल्कोहल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है। तो एल्कोहल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर कोई भी कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसके अंदर कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा होता है, OH जो होता है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। जो किसी भी कार्बन से अटैच्ड है उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्कोहल। जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ए हाइड्रोक्सी ग्रुप विच इज अटैच्ड विद ए हाइड्रोक्सी ग्रुप विच इज अटैच्ड विद कार्बन। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एल्कोहल ग्रुप। ठीक है। उसे बोलेंगे एल्कोहल ग्रुप। उसके बाद अपन देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल कौन से एल्कोहल थे, प्राइमरी एल्कोहल थे, प्राइमरी एल्कोहल वो एल्कोहल होते हैं ए हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप विच इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन से कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, 1 डिग्री कार्बन से कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है। दिस इज नोन एज प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल के एग्जांपल, प्राइमरी अल्कोहल के एग्जांपल देखते हैं अपन कि जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच कर रहे हैं, 1 डिग्री कार्बन से, जैसे कि CH3 CH2 इससे अटैच कर रहे हैं क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या अटैच कर रहे हैं, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है वो देखो वो कार्बन कितने डिग्री होना चाहिए, ये कार्बन की डिग्री 1 होनी चाहिए। जिस भी कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए। उसको क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी एल्कोहल। देखो तो यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से अटैच्ड है तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। इस वजह से ये कौन सी एल्कोहल हो जाएगी, ये हो जाएगी प्राइमरी एल्कोहल, ये हो जाएगी प्राइमरी एल्कोहल। अब देखो इसके बाद
CH3 CH CH3 CH2OH। देखो यहाँ पे भी ये भी कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना। तो ये इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री तो 3 है, ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। बट ये कितनी डिग्री कार्बन है, देखो ये 1 डिग्री कार्बन है ना। तो 1 डिग्री कार्बन से क्या अटैच्ड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या जो अटैच्ड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इससे क्या बोलेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं सेकेंडरी एल्कोहल को। सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा था, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल को देखते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, देखो सेकेंडरी एल्कोहल वो वह एल्कोहल होते हैं जो कितने डिग्री कार्बन से अटैच होते हैं, जो 2 डिग्री की कार्बन से अटैच हो। अब 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, जिसके अंदर एक कार्बन है, कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। एक कार्बन जो कि अटैच्ड है कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, उसे 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और उस 2 डिग्री कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप। उस 2 डिग्री कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, वो देखते हैं अपन। देखो एल हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप विच इज अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन से जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होगा, 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होगा, उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, या फिर सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या क्या देखेंगे, देखो एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं CH3 CH2 और CH3 और इसके ऊपर जोड़ रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो देखो मेरे को ये बताओ, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है वो कितने डिग्री का कार्बन है, वो देखो 2 डिग्री कार्बन है क्या। देखो ये जो कार्बन है ये कितने डिग्री का है, देखो देखो ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, ये कार्बन कितने डिग्री का है बताओ। देखिए ये देखो, एक कार्बन इधर इधर अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा क्या। देखो 2 कार्बन से अटैच है ना, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो 2 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड क्या है, 2 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल या फिर सेकेंडरी सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं CH3 CH3 और यहाँ पे जोड़ देते हैं OH। देखो ये भी 2 डिग्री कार्बन है क्या, ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री कार्बन है क्या। देखो ये कार्बन भी, देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन। अब 2 डिग्री कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। जैसे अपन एक ये ले लेते हैं चेन। अब जैसे मैं यहाँ पे जोड़ दूँ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिस कार्बन पे मैंने अटैच किया है, जिस कार्बन पे मैंने अटैच्ड किया है, देखो कौन से वाले कार्बन पे अटैच कर रहा हूँ मैं, इस वाले कार्बन पे अटैच कर रहा हूँ क्या। देखो मैंने इस वाले कार्बन पे अटैच किया है क्या, इस वाले पे कार्बन पे अटैच किया है, तो ये देखो ये इस कार्बन से अटैच्ड है और एक इस कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बन ही गया है। ये 2 डिग्री कार्बन हुआ क्या, ये 2 डिग्री कार्बन हुआ ना। तो इस 2 डिग्री कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, देखो 2 डिग्री कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो जुड़ा हुआ है क्या,
जुड़ा हुआ है ना, ये 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। देखो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। इसे भी क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल या फिर सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे क्या आ रहा है, टर्शरी एल्कोहल। आगे क्या है, टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल कौन से एल्कोहल होते हैं, टर्शरी एल्कोहल में क्या होता है, जो कि 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। देखो एल्कोहल या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप विच इज अटैच्ड विथ 3 डिग्री एल 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है उसे क्या बोलेंगे अपन, 3 डिग्री एल्कोहल। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज 3 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल या फिर टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, टर्शरी एल्कोहल कौन से एल्कोहल होते हैं, जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, जो 3 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, जिस भी 3 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, 3 डिग्री एल्कोहल। उसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल या फिर टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, अब देखो जैसे अपन 1 मिनट, अपन ने ले लिया ये 5 कार्बन की चेन। ठीक है, 5 कार्बन की क्या ले ली अपन ने, चेन ले ली। 5 कार्बन की चेन लेने के बाद अपन ने इस पर मैं एक कार्बन और जोड़ देता हूँ। ठीक है, इस पर मैं एक कार्बन और जोड़ देता हूँ, तो ये बीच वाला जो कार्बन है, ये जो बीच वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कितने डिग्री का हो गया, देखो ये 3 डिग्री हो गया क्या, कैसे, देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया क्या। अब मैं इस पे जोड़ दूँ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल या फिर टर्शरी एल्कोहल, या फिर टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ CH3 CH3 और यहाँ पे OH। तो देखो जो अपना ये वाला कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है वो कितने डिग्री कार्बन है, बताओ। देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है क्या, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है क्या, 3 डिग्री कार्बन है ना, 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन पे अटैच होने वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा कहलाता है, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल या फिर टर्शरी टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 CH2 C CH2 CH2 CH3 और इधर CH3, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो देखो मेरे को ये बताओ, जो ये वाला कार्बन है कौन सा, ये कार्बन है, ये कार्बन कितने ग्रुप से, कितने कार्बन से अटैच्ड है, दो, 3 से है क्या, 3 से है क्या, ये 3 से अटैच्ड है क्या। देखो कैसे, देखो पहला कार्बन तो कौन सा है, ये वाला, दूसरा कार्बन ये वाला, तीसरा कार्बन ये वाला, टर्शरी कार्बन हो गया क्या ये 3 डिग्री कार्बन हो गया क्या, अरे ये 3 डिग्री कार्बन हो गया क्या, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया ना। तो 3 डिग्री कार्बन पे अटैच होने वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या कहलाता है, 3 डिग्री कार्बन पे अटैच होने वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या कहलाता है, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, या फिर टर्शरी एल्कोहल, या फिर टर्शरी एल्कोहल बोल सकते हो तुम। इसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ अमीन। टाइप्स ऑफ अमीन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ अमीन होते हैं 3 तरह के।
कितने तरह के? 3 तरह के। टाइप्स ऑफ अमीन आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से? देखो, पहला होता है प्राइमरी अमीन। पहला होता है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या होता है? देखो, पहले तो मेरे को ये बताओ अमीन होता क्या है। अमीन देखो, अमीन होता है जो भी किसी भी एक्स एलिमेंट पे, किसी भी एक्स एलिमेंट पे क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, किसी भी एक्स एलिमेंट पे क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? नाइट्रोजन ग्रुप। नाइट्रोजन ग्रुप वही क्या होता है? अमीन होता है अपने। ठीक है, किसी भी एक्स एलिमेंट पे अगर नाइट्रोजन जुड़ रहा है या फिर कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अमीन कहलाएगा। देखो, पहले तो मेरे को ये बता दो प्राइमरी अमीन क्या होता है। प्राइमरी अमीन क्या होता है? प्राइमरी अमीन क्या होता है बताओ। देखो, प्राइमरी अमीन होता है अमीन इन विच नाइट्रोजन ग्रुप, जो नाइट्रोजन एलिमेंट है या नाइट्रोजन ग्रुप है, वो किससे जुड़ा होना चाहिए? कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उस तरह से उसकी डिग्री डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर एक कार्बन से अटैच्ड है, जैसे कि अपन ने देखा था कार्बन के टाइप्स में, तो प्राइमरी कार्बन क्या था? जिसके अंदर एक कार्बन से अटैच था, तो उसमें क्या था? वो प्राइमरी कार्बन था। और जो 2 कार्बन से अटैच्ड है एक कार्बन, ठीक है, वो क्या था? सेकेंडरी कार्बन। वैसे ही अगर 3 से अटैच्ड है तो टर्शियरी कार्बन, और 4 से अटैच था तो क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, वैसे ही अपन अमीन के अंदर देख रहे हैं कि जो अगर एक कार्बन से अटैच्ड है, क्या एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कितना क्या हो जाएगा? प्राइमरी अमीन हो जाएगा। 2 से अटैच्ड है तो 2 डिग्री का अमीन हो जाएगा, और 3 से अटैच्ड है तो 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। ठीक है, देखो, प्राइमरी अमीन क्या था? प्राइमरी अमीन क्या था? देखो, ए अमीन, एन अमीन, एन अमीन इन विच, नहीं, अमीन विच इज अटैच्ड अटैच्ड विथ 1 कार्बन। ठीक है, 1 कार्बन से अटैच्ड है, उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीन। ठीक है, दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज प्राइमरी अमीन। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी अमीन। जैसे कि कोई भी देखो, मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, जैसे कि CH3। CH3 क्या? CH3 से अगर NH3 जुड़ा हुआ है, CH3 से अगर NH3 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ CH3 CH CH3 CH2 NH3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो देखो, ये भी कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन से अटैच्ड है, क्या? NH3। तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा? ये भी हो जाएगा प्राइमरी प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन। वैसे ही अगर मैं ले लूँ CH3 C CH3 CH3 CH2 C NH3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे भी ये एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राइमरी प्राइमरी अमीन। क्या हो जाएगा? प्राइमरी अमीन। वैसे ही अपन देखें जो सेकेंडरी अमीन है, जो सेकेंडरी अमीन है, तो सेकेंडरी अमीन में क्या होता है? सेकेंडरी अमीन के अंदर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ होगा? नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अ अमीन विच इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन्स। ठीक है, अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है, क्या? नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे बोलेंगे 2 डिग्री अमीन। उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन या 2 डिग्री अमीन। ठीक है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी अमीन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। अब देखो, सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल देखो,
ठीक है, जैसे कि अपन ले ले CH3 CH CH3 और यहाँ पे जोड़ दे अपन NH2CH3। ठीक है, देखो ये यहाँ कितने कार्बन से अटैच है मेरे को ये बताओ। देखो देखो ये कितने कार्बन से अटैच है, यहाँ पे दो कार्बन से अटैच है क्या, दो कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से अटैच है, तो दो कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो जाएगी 2 डिग्री अमीन। ठीक है, अमीन की डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे अमीन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री अमीन, ये हो जाएगा 2 डिग्री अमीन या फिर सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, अब देखो जैसे मैं ले लूँ CH3 C, देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जो है ये कितने कार्बन से अटैच है, देखो यहाँ पे भी दो कार्बन से अटैच है क्या, जो अमीन है वो कितने कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से अटैच है क्या, देखो एक यहाँ पर अटैच है। ठीक है, एक तो इधर से अटैच है एक इधर से अटैच है, तो ये दो कार्बन से अटैच है तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन। ठीक है, अब ऐसे ही अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं टर्शियरी अमीन। ठीक है, क्या देख रहे हैं टर्शियरी अमीन, टर्शियरी अमीन कौन सी अमीन होती है, जो अमीन 3 कार्बन से अटैच्ड है, जो अमीन कितने कार्बन से अटैच होगी 3 कार्बन से अटैच्ड है, उसे क्या बोलेंगे टर्शियरी अमीन। देखो नहीं एन अमीन विच इज अटैच्ड विथ अटैच्ड विथ 3 कार्बन, जो 3 कार्बन से नाइट्रोजन ग्रुप है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम अगर कितने कार्बन से अटैच है 3 कार्बन से, देखो तुम अमीन ना बोल के इस अमीन को अमीन ना बोल के यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या बोल सकते हो, एटम भी बोल सकते हो। जो नाइट्रोजन एटम है वो कितने कार्बन से अटैच है, जो नाइट्रोजन का एटम है वो कितने कार्बन से अटैच है, उस तरह से उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपन जो 3 कार्बन से अटैच अगर कोई अमीन वो नाइट्रोजन एटम या अमीन, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज टर्शरी अमीन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे टर्शरी अमीन। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में अपन ने अगर देखो CH3 CNH, ठीक है, C इधर C लगा दे, तो देखो कितने कार्बन से अटैच्ड हो गई है, 3 कार्बन से अटैच्ड है क्या, 3 कार्बन से अटैच्ड है क्या ये, अरे नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच्ड है क्या, अटैच्ड है ना। देखो कैसे कैसे देखो 3 कार्बन से कैसे कैसे अटैच्ड है, देखो देखो 3 कार्बन से अटैच्ड है ना। पहला कार्बन देखो, पहला कार्बन तो यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा कार्बन यहाँ है क्या, अरे है क्या 3 कार्बन से अटैच्ड, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे 3 डिग्री अमीन या फिर टर्शरी अमीन। ठीक है, टर्शरी अमीन। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे एन जोड़ दूँ ये, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी देखो
यहाँ पे भी जो है एक कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे ये तीन कार्बन से अटैच है। अटैच है क्या, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे भी 3 डिग्री अमीन बोलेंगे, 3 डिग्री अमीन बोलेंगे। जैसे मैं इसको ले लूँ तो देखो यहाँ पे भी देखो, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी 3 डिग्री अमीन। यानी कि वो नाइट्रोजन एटम जो कितने कार्बन से अटैच है, तीन कार्बन से अटैच है, उसे क्या बोलेंगे अपन, टर्शरी अमीन। अब अपन थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, अपन थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो देखो अपने पास पहला क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय एल्कोहल, इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्कोहल। यानी कि एल्कोहल के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। देखो पहले तो ये तो अपने पास है नहीं, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, किसी एक्स एलिमेंट पे या फिर किसी कार्बन पे, किसी एक्स एलिमेंट पे या किसी कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी कि जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उसे क्या बोल देंगे अपन, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उसे क्या बोल देंगे अपन, क्या बोलेंगे, उसको क्या बोल देंगे, एल्कोहल। एल्कोहल बोलेंगे कब, जब हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो उसे क्या बोल देंगे, उसे क्या बोल देंगे, एल्कोहल बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे कहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये है क्या, यहीं पे है क्या, है ना, तो इसे क्या बोल देंगे अपन, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट व्हेन एन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड, किससे, किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4। अगर KMnO4 से अपन ऑक्सीडाइज कराते हैं, किसको, किसको, किसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, किसी एल्कोहल को, किसी भी एल्कोहल को अगर प्राइमरी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर अपन क्या करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या आएगा अपने पास। देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी, कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो और किसी एल्कोहल से रिएक्ट करेगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं, हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा, क्या बनेगा हमेशा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि COOH, ये हमेशा आएगा। ये क्या होगा, इसका प्राइमरी प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्राइमरी प्रोडक्ट। यानी कि सॉरी, यानी कि इसके बाद में और प्रोडक्ट भी आएंगे, बट जो प्राइमरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर प्रोमिनेंट इन एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर जो प्रोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो किसके कारण होता है, बताओ देखे, ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट होती है जिसके कारण वो एल्कोहल बोला जाता है। तो देखो कभी भी किसी भी एल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। यानी कि जब भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कभी ऑक्सीजन के साथ, जब भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन के साथ, उसे क्या बोलेंगे, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे। कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि सबसे अपने अपने पास क्या रखती है, हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट क्या रखती है, बॉन्ड बना, मतलब सबसे जो मजबूत वाला बॉन्ड होगा वो किसके बीच में होगा, किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो देखो वाटर के अंदर सोल्यूबल कब हो सकता है, कोई भी एलिमेंट वाटर में सोल्यूबल कब होगा, जब उसका वेट पानी से ज़्यादा होगा, पानी से ज़्यादा होगा। जैसे कि अपन
अगर अपन पेपर डालते हैं तो वो कब होगा, धीरे 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 गीला होकर फिर डूबेगा पानी में। अगर अपन कंकड़ डालते हैं तो वो जल्दी डूब जाएगा। अगर अपन फोम डालते हैं तो वो नहीं डूबता है क्या, नहीं डूबता ना। क्यों, क्योंकि उसका मोलिकुलर जो वेट होता है वो पानी से कम होता है। तो मोलिकुलर वेट अगर पानी से ज़्यादा हुआ तो डूब जाएगा। अब देखो इसका, इसको अपन देखते हैं तो इसका मोलिकुलर वेट देखिए पानी से ज़्यादा है क्या, नहीं होएगा। देखो इसका भी नहीं होएगा, इसका भी नहीं होएगा, इसका भी नहीं होएगा। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है क्या, CH3OH। CH3OH। तो जो CH3OH है वो क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। CH3OH क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद और क्वेश्चन भी है, नहीं बस इतने ही है, बाकी के अपन कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे अपनी क्लास समाप्त करते हैं। और आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और भी बच्चों को पढ़ने का मौका दीजिए ताकि उनके पास भी ये सेशन पहुंच सके और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हासिल कर सके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।